अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम एक और बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट के बारे में बात करेंगे। मेरा ये प्लांट फिलोडेंड्रॉन का प्लांट है, बहुत खूबसूरत प्लांट है और इस पर मैंने एक दो वीडियो अपलोड की थी। और मेरे पास फिलोडेंड्रॉन की कई वैरायटीज़ हैं, बहुत सारी तो नहीं है लेकिन जो भी हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं मुझे और बहुत है भी क्यूट सी। एक देखें ये वाली वैरायटी है जिसके लीव्स कुछ इस तरह से होते हैं, एक इसके लीव्स लंबे लंबे से होते हैं और एक और वैरायटी है, आप ये देखिए इसके लीव्स कुछ इस तरह से येलो येलो से होते हैं और एक ये वाली वैरायटी है। और सारी वैरायटीज़ बहुत ईजीली हम अपने घर में ग्रो कर लेते हैं। ये एक बेहतरीन इंडोर प्लांट है, यानी हम इसको बहुत ईजीली ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, सिर्फ नॉर्मल लाइट आती है। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमारे घर में, इसलिए कि आजकल जो है वो जो अपार्टमेंट में लोग रहते हैं, ज़्यादातर लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, कुछ उनको प्रॉब्लम भी फिर हो जाती है चूँकि वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, विंडो से आ जाती है, अगर बैल्कनी वगैरह है तो वहाँ से आ जाती है। तो अक्सर क्वेश्चंस मतलब उनको यही होता है कि कौन कौन से प्लांट लगाए, बहते मालूम तो होता नहीं है। और तो लीफी प्लांट जो है वो ऐसी जगहों पे बहुत अच्छे ग्रो करते हैं और स्पेशली फिलोडेंड्रॉन जो है वो तो बहुत ही इजी टू ग्रो है और बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। समर में इसकी केयर थोड़ी सी चेंज की जाती है, यानी ये पानी का ख्याल रखा जाता है, बाकी सब चीज़ तो सेम ही की जाती है लेकिन पानी का ज़रा ख्याल रखा जाता है। और विंटर में यानी पानी ही को अगर आप चेक करें तो पानी ही का ख्याल हमें विंटर में और समर में रखना पड़ता है। और समर में तो ज़ाहिर बात है हम पानी थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, बहुत गर्मियाँ होती हैं और उस पर बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं आने देते हैं। लेकिन सर्दियों में अगर ज़रा सी कहीं से डायरेक्ट सनलाइट आ जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो भी मॉर्निंग की या फिर इवनिंग की अगर ज़रा सी आ जाती है आधे एक घंटे की तो कोई बात नहीं है। और पानी का ख्याल के बारे में बात करूँ मैं कि पानी आपको सर्दियों में बहुत देख के डालना है। आप अपनी फिंगर डाल के टेस्ट करें, अगर इतनी फिंगर आपकी जो है वो एक आधा इंच 1.5 इंच आपको लगे कि सॉइल खुश्क हो गई है तो आप पानी डालें। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हर रोज़ पानी डालें, आप इजीली हाँ वॉश तो आप रोज़ाना कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। इसलिए कि मैं भी रोज़ाना ही अपने प्लांट्स को वॉश कर लेती हूँ। और अगर आप नहीं तो स्प्रे गन से आप कर लीजिए, कॉटन पे आप कॉटन से कर लीजिए, इसलिए कि ये प्लांट जो जब वॉश कर लेते हैं, हम साफ़ कर लेते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। मेरे पास अब देखें कि ये वाली जो वैरायटी है ये बहुत ही फैल रही है और बहुत ज़्यादा ये फैल जाती है। तो इसको फिर हल्का सा हम इसको किसी को के स्टिक पे चढ़ा देते हैं तो ये ऊंची चलती चली जाती है। हाँ ये स्पेस बहुत लेती है, इसीलिए मेरे लीव देखें आप, ये कुछ इतनी ज़्यादा ये दूर दूर तक फैले हुए ना, ये देखिए आप कहाँ से ये कहाँ तक ग्रोथ इनकी हुई हुई है, इतने लंबे लंबे हैं। तो देखें फिर इनका हाल क्या हो जाता है, फिर वो टूटने लगते हैं। तो ये भी अक्सर होता है। तो इसके लिए भी कोकोकोआ के स्टिक या किसी ऐसी जगह पे आप इनको रखें जहाँ पर ये आराम से फैल सकें, ठीक है। और बस पानी का आपने ख्याल रखना है। और अगर आपके वहाँ हल्की सी उस तरफ डायरेक्ट सनलाइट आ जाती है सुबह मॉर्निंग की या इवनिंग की आधा एक घंटे की, बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग या बिल्कुल सूरज गरूब होते वक्त, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं होती। वरना ये इंडोर हल्की सी इनडायरेक्ट सनलाइट से, मतलब जो हल्की जो सनलाइट डायरेक्ट हमारे कॉरिडोर वगैरह में आती हैं पार्ट्स वगैरह में, उसमें रख जाता है। अच्छा बहुत अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई भी हो जाता है। और अगर आप लगाना चाहें तो अभी भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके प्लांट्स निकाल के बेबीज़ और उनको आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। आप ये देखिए कि ये मेरा प्लांट जो सारे आप देख रहे हैं ये सारे, ये मैंने से बहुत सारे, ये जो प्लांट है ये वाला और यहाँ जो लगे हुए हैं ये वाला प्लांट, ये सारे मैंने इस तरह से निकाल के, और ये वाला भी लगाया था। और ये देखिए कि होता क्या है, जब पानी हम ज़्यादा डालते हैं ना तो, और जब समझिए पानी ज़्यादा हो जाता है या डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा आ जाती है तो हमारे प्लांट्स के लीफ इस तरह से येलो होने लगते हैं, कर्ल भी होने लगते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं यहाँ पे कर्ल से होने लगते हैं ये। और जब पानी कम डालते हैं तब भी थोड़े से मूव होते हैं, लेकिन साइड साइड से ये सूखना शुरू हो जाते हैं, मुड़ने लगते हैं, सूखने लगते हैं। तो हम समझ जाते हैं यानी पानी जब ज़्यादा डलता है या कम डलता है, दोनों में ही हमें बता देता है। और आपको याद होगा कि ये प्लांट तो मैंने बहुत अरसे तक पानी में लगाया हुआ था, इसीलिए शायद ये प्लांट की लीव अब बाद में वैसे हो गए। मैंने बताया था कि फिलोडेंड्रॉन की जो ये वैरायटी है ये बहुत अच्छी तरीके से पानी में ग्रो कर रही है मेरी, और अभी भी कर रही है।
लेकिन अब मैं उसको लगा दूँगी, इसलिए कि पानी में मैंने काफ़ी लगा लिया, बहुत सारे प्लांट लगाए हैं पानी में मैंने। अब मैं सबको पानी से निकाल के और इस तरह से पॉट्स में लगा दूँगी। और ये देखें इसकी वजह से ये, लेकिन अब जो नए लीव निकल रहे हैं उसमें कुछ ऐसी नई कंडीशन नहीं है, यानी ये कि फ़ौरन रिकवर भी हो जाता है ये प्लांट। अगर आप इसको गलती से ज़्यादा पानी डाल दें तो फिर ये अपने आप को रिकवर कर लेता है। हम पानी फिर कम डालते हैं, थोड़ी सी मिट्टी ऊपर नीचे कर देते हैं। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो 15 डेज़ से आप इनको फर्टिलाइज़ करते रहिए जैसे हम करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर ना भी करें तो कोई सर्दियों में ऐसे इसको प्रॉब्लम नहीं होती, इसी तरीके से खूबसूरती से ग्रो करता चला जाता है। जो ये वाली वैरायटी है ना मेरी, ये वाली वैरायटी है, इसी की देखिए एक ये भी है और बड़े यूनिक सा हो रहा है ये प्लांट। मैंने इसको अभी कोकोआ के स्टिक पे नहीं चढ़ाया है, इसलिए कि मैं पॉट लेकर आ गई हूँ। अब मैं इनको चढ़ाऊँगी और ये देखिए कैसी लंबी लंबी सी इनकी रूट्स हुई हुई हैं, बड़ी यूनिक सी लगती है वैसे मुझे। चढ़ा दूँगी मैं इनको अब उस पर बांध के कोकोआ के स्टिक में, जैसे ये चढ़ी हुई है ना मनी प्लांट हमारी, इसी तरह से मैं चढ़ा दूँगी। तो हमने बात कर ली। और सॉइल तो आप जानते हैं कि सॉइल इसके हमेशा वेल ड्रेन बनाते हैं, हम सॉइल इसकी वेल ड्रेन बनाते हैं। और सर्दियों में बस यही केयर की जाती है, यानी पानी का ही, स्पेशली पानी का ही ख्याल रखा जाता है। अपने सारे ऐसे इंडोर प्लांट्स में हम पानी का ही ख्याल रखते हैं। और एक बात और भी, अगर आपने बहुत छोटे से पॉट में इसको लगाया हुआ है फिलोडेंड्रॉन को, और आजकल में आप उसको फ़ौरन सोचे कि नहीं बहुत छोटे से पॉट में, और फिर आप बड़े पॉट में लगाते हैं उसको, तो फिर उस आजकल में आप उसको फिर बड़े पॉट में ना लगाएं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इसलिए कि होता यह है कि जो हमारे जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, अगर वो छोटे छोटे पॉट में लगे होते हैं तो उनमें रूट बाउंडिंग हो चुकी होती है। सही है, रूट बाउंडिंग हो चुकी होती है, और जब उसमें पानी डलता है तो फिर फ़ौरन ड्रेन आउट हो जाता है, इतना पानी उसमें जमा हो नहीं पाता है, सॉइल भी कम हो जाती है और रूट अच्छी तरह से उसमें होती है तो पानी भी निकल जाता है। लेकिन अगर हम बड़े पॉट में लगा लेते हैं उसी वक्त, तो जाहिर बात है फिर पानी देर तक उसमें जमा रहेगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आजकल अगर आप लगाना चाहते हैं अपने इंडोर प्लांट्स को छोटे से बड़े पॉट में, थोड़ा सा वेट कर ले, थोड़ी सी मतलब मौसम अच्छा हो जाए, ज़रा बाहर का मौसम आ जाए या ज़रा सी गर्मियाँ से थोड़ी सी स्टार्ट होने लगे, तब आप बाहर के मौसम में आप स्प्रिंग में आप उसको मूव कर सकते हैं। लेकिन अभी आप कोशिश कीजिएगा कि ना करें, यानी छोटे से इतने बड़े पॉट में अचानक ना करें, इसलिए कि फिलोडेंड्रॉन को हमेशा बड़े पॉट में लगाते हैं तो बड़ा अच्छा ग्रो करता चला जाता है। जिस तरह हम मनी प्लांट को 18 इंच के पॉट में या 12 इंच के 16 इंच के पॉट में लगाते हैं ना, तो अभी मत लगाइएगा अपने किसी भी इंडोर प्लांट को, ठीक है। तो बस ये मुझे आपको बताना था कि आप इस तरह से अपनी प्लांट की केयर कीजिए, इसलिए कि अमूमन होता है अंदाज़ा नहीं होने पाता है और हम अपने प्लांट पे दनादन पानी डालते रहते हैं। तो विंटर में हम अपने जो इंडोर प्लांट्स हैं, जो समझिए हम शेडी प्लेस में रखते हैं, उनको थोड़ा सा चेक करके पानी डाला जाता है। तो फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।